चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Welcome to the another episode of Bazaar Bites with Sunil Miklani. So व्यूअर्स, आपके बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए लास्ट फ्यू वीक्स में, जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है अराउंड 4 months बैक। और जैसा कि हमें समझ में आता है कि रिटेल ट्रेडर दे आर रिलाइंग बोथ ऑन फंडामेंटल ट्रेडिंग एंड ऑन टेक्निकल ट्रेडिंग टू डू देयर बेसिक इन्वेस्टिंग। तो वो दोनों का हाइब्रिड अप्रोच लगा के यूज करता है। तो इसके अंदर जैसे बहुत बार जैसे जो एनालिस्ट आते हैं या टेक्निकल एनालिसिस में शायद ये बड़ा आसान होता है कि सेल टारगेट क्या हो और इसका बाय टारगेट क्या हो, क्योंकि आप उसके वो रेशोज और उसके परसेंटेज के ऊपर वो डिटरमाइन कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि उसने फंडामेंटल व्यू लिया, जैसे आपने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था डिफरेंस बिटवीन अ फंडामेंटल एनालिसिस और अ टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा मतलब आता है कि इन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व्हाट शुड बी द सेफ स्टॉप लॉस जो एक आदमी लगा सकता है और इससे मुनाफा बना सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप और हमारे लिए एनर्जाइज कीजिए इस अंडरस्टैंडिंग को। देखिए, टेक्निकल ट्रेडिंग के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं, हम चार्ट रीड करते हैं, तो हमारे पास में स्टॉप लॉस का एक एरिया बिल्कुल साफ होता है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं और इस एरिया पे हमको निकलना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे को कहीं निकलना भी है कि नहीं निकलना, क्योंकि सुनता है वो जैसे या पूछता है जिनसे, वो एक ही बात कहते हैं उसे कि इस पे लेके सो जाइए। करेक्ट, लेके डाल दो, इसे लेके सो जाओ इसके ऊपर। करेक्ट। तो उसको ये समझ नहीं आता कि स्टॉप लॉस वाला जो थ्योरी है एक्चुअली टेक्निकल के अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उस पर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसे अप्लाई होगी, तो मैं क्या करूं। उसके सामने सबसे पहले क्वेश्चन तो एक्चुअली ये होता है सुमित जी कि स्टॉप लॉस लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। Correct. अब एक स्टॉक लिया है कोई अच्छा, उस पर स्टॉप लॉस लगाऊं कि ना लगाऊं। देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपने जो स्टॉक लिया है वो किस टाइप का स्टॉक है। टाइप का मतलब एक स्टॉक ऐसा है जिसका जो पिछले 30 सालों से 40 सालों से जब हिंदुस्तान की मार्केट शुरू हुई थी तब से चल रहा है और आने वाले 50 सालों तक चलता ही रहेगा। अगर वो ऐसा स्टॉक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का स्टॉक है, तो उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस की फिक्र किए बगैर आपको सिर्फ यह सोचना है कि मैं सही जगह पे उसे कैसे एक्यूमुलेट कर लूं। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टॉक का नाम ले लेता हूं मैं, जैसे आईटीसी। कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, तो आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो कि इंडिया की मार्केट जब से शुरू हुई है और तब मेरे हिसाब से 40-50 साल तक अगर होगा तो वो स्टॉक जिंदा रह सकता है। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का स्टॉक है, उसमें आपको स्टॉप लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनके अंदर चेंज होते रहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर कई कंपनियां आज से 20 साल पहले थी, आज है ही नहीं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, वो खत्म हो गई। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर जरूरी नहीं है कि आज एक कंपनी है और वो कंपनी आज से 25 साल बाद भी जिंदा रहेगी या 10 साल बाद भी जिंदा रहेगी, कुछ नहीं पता। बैंक्स हैं, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री, ज्यादातर इंडस्ट्री ऐसी हैं। मैंने कहा ना कि जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टॉक होते हैं जिनमें आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके अलावा जो भी है वहां पर, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप शॉर्ट टर्म करो, चाहे आप 2 महीने के लिए लो, चाहे आप 2 साल के लिए लो, चाहे आप 5 साल के लिए लो, आपको कहीं तो निकलोगे। कोई तो एरिया ऐसा होगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे बाहर निकलना है। यहां पे ये लेके सोने वाला, लेके डाल देने वाला जो एटीट्यूड है ना, एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी कब क्या कर दे, चेंज ना हो पाए चीजों के हिसाब से। और वो स्टॉक, हमने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं जो 500-500, 1000-1000 रुपए के स्टॉक 5-5 रुपए में आ गए, क्योंकि वो कंपनी अपने आप को बदल ही नहीं पाई। मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी कई बार कहा है कि नोकिया भी ब्लू चिप कंपनी थी, कोडेक भी ब्लू चिप कंपनी थी, ब्लैकबेरी भी ब्लू चिप कंपनी थी। जिस समय वो कंपनियां जिंदा थी उस समय उनको रिकमेंडेशन दी गई होगी सबको कि ये स्टॉक लेके भूल जाओ, नोकिया का स्टॉक लो और भूल जाओ।
लेकिन आज जिसने लिया होता और भूल गया होता, सोचो उसका क्या हुआ। क्योंकि कई बार कंपनियां अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदल पाती हैं, चीजें कई बार खराब हो जाती हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एरिया चुनना होगा कि मैंने ये स्टॉक लिया है, मुझे इस स्टॉक से बाहर निकलना होगा किसी एक ऐसी जगह पे जहां पर इसके अंदर कुछ खराबी आ जाए, आइदर टेक्निकल और जो है फंडामेंटल। वो खराबी का जैसे ही आपको पता चलता है, आप वहां से बाहर निकलो। ये तो हुआ पहला जो उसका उपाय। दूसरा उपाय ये है इसका कि आप जब भी वो स्टॉक लो, आप लो तो पूरी एनालिसिस कर गया अपनी फंडामेंटल के हिसाब से, जो आपने देखना है वो देखो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसके प्राइस मूवमेंट को भी जरूर नोट करो थोड़ा बहुत। ये मेरी सबको सलाह है, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी हो। प्राइस मूवमेंट को देखो, चार्ट को आपको देखना आए या ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस मूवमेंट को देखना जरूरी है। और प्राइस मूवमेंट को देखने का मतलब ये है कि उसकी कुछ बेसिक जो टूल्स होते हैं, एवरेजेस हैं या 52 वीक लो, 52 वीक हाई टाइप की कुछ चीजें हैं कि वो स्टॉक किस ढंग से काम कर रहा है। अगर आपने ऐसा स्टॉक लिया है जो कि अपने अच्छे खासे ट्रेंड में था और आप 6 महीने बाद नोट करते हैं कि वो 52 वीक लो बना रहा है या साल के लो पे आ गया, तो कम से कम जाके देखो तो सही उसको प्राइस बिहेवियर कि क्यों आया है ये स्टॉक, ऐसा क्यों कर रहा है ये बिहेवियर, आपको देखना बहुत जरूरी है। और मेरी ये सबको सलाह है, जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में एक ऐसा प्राइस बना के रखें जहां उन्होंने लिया है उससे 20% नीचे हो सकता है, वो 30% नीचे हो सकता है, 40%, जितना परसेंटेज वो चाहें, या एक टूल चुन ले कोई भी, जैसे 200 डे की एवरेज एग्जांपल, लास्ट के 200 दिन की एक एवरेज प्राइस की, उस एवरेज के नीचे जब भी वो प्राइस जाता है, चाहे आप कितने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप उसमें से बाहर निकल जाओ। और जब वो प्राइस उसके ऊपर आता है, उसमें दोबारा एंट्री कर लो। जैसे मैं सबको ये टूल देता हूं, अपने दिमाग में एक लाइन बना लो, आप उस लाइन के ऊपर स्टॉक अपने पास रखो और उस लाइन के नीचे उस स्टॉक को छोड़ दो। मान लेते हैं ये 200 की एवरेज है एक, ये स्टॉक इसके ऊपर खड़ा है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और वो एवरेज बहुत नीचे और आपका स्टॉक बहुत ऊपर है, आप अपना बेफिक्र होकर बैठो, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप आने वाले साल 2 साल में ये देखते हो कि वो स्टॉक घूम के आया और अपने 200 डेज, लास्ट 200 डेज की एक एवरेज के नीचे आ गया, तो लास्ट 200 डेज की एवरेज का मतलब होता है लगभग 1 साल की एवरेज। उस 1 साल की एवरेज के नीचे अगर वो स्टॉक आया है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर है, उस स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ खराबी होगी तभी आया, वरना नहीं आता। अगर वो आया है, आपको एक बार वहां से एग्जिट करना है। मे बी वो एग्जिट आपका टेम्परेरी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको स्टॉक को छोड़ देना है, वहां पे दोबारा कभी लेना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में एक लाइन बना लो कि ये लाइन जो है, इस लाइन के नीचे ये स्टॉक जब भी आएगा मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, इसके ऊपर जब भी आएगा मैं इसको फिर बाय कर लूंगा। अगर मान लेते हैं वो स्टॉक आया, उसके नीचे चला गया, आपने उसमें से निकल गए, दोबारा ऊपर आया फिर ले लिया, फिर वो नीचे चला गया फिर बेच दिया, फिर ऊपर आया फिर ले लिया। ऐसे आपने अगर 2-3 बार भी कर लिया, आपको नुकसान होने वाला नहीं है, आप नोट करके देख सकते हैं। आपको 2-4% का होगा फर्क, सौदे को आप लेंगे और उसमें से निकलेंगे बाहर, लेकिन आप ट्रेंड के साथ रहेंगे। अगर वो स्टॉक ऊपर आ जाता है और सस्टेन कर जाता है और फिर ऊपर से ऊपर निकल जाता है, तो वो आपके 2-4% अगर गए भी होंगे तो वो आपके पूरे हो जाएंगे। और वो स्टॉक अगर कभी भी ऊपर नहीं आता और हमेशा ही नीचे रहता है, तो फिर आपको वो दुख नहीं होगा 2-4% अगर आपने सौदा लेने बेचने में दे भी दिए। जेपी एसोसिएट जैसा स्टॉक या यूनिटेक जैसा स्टॉक अगर आपके गले पड़ गया होता और आपने ये थ्योरी मान ली होती, तो आप सोचो कि जिस दिन वो नीचे गिरे थे, यूनिटेक की 200 डे की एवरेज 300 रुपए, 350 रुपए के आसपास थी और वो स्टॉक 20 रुपए आ गया उसके बाद। अगर किसी भी आदमी ने इस रूल को फॉलो किया होता कि मुझे इसके नीचे स्टॉक रखना ही नहीं है, चाहे वो स्टॉक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो आप सोचिए कि आपका कितना बड़ा बचाव हो सकता है। आप रूल बनाइए, उस रूल से कुछ स्टॉक को अलग रखिए, जो कि जैसे मैंने बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, उनको अलग रखिए। बाकी जितने भी स्टॉक आपके पास हैं उनके लिए वो रूल अप्लाई कीजिए। और उस रूल पे आने पे ये मत सोचिए कि ये स्टॉक तो अच्छा था, मैं तो चाहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी ग्रोथ है इसके अंदर आगे। अरे भैया जी, ग्रोथ है तो मार्केट को भी तो पता है
कि आप उनसे ज्यादा सियाने हो। आप मार्केट से ज्यादा सियाने नहीं हो, ना कभी थे, ना आप कभी हो सकते हो। मार्केट सबसे सुप्रीम है, भाव जो है वो सबसे आगे है, भाव के आगे कोई नहीं जा सकता। प्राइस को सब कुछ मालूम है। जितनी नॉलेज आपकी है उससे ज्यादा नॉलेज मार्केट के पार्टिसिपेंट के पास है, जो कि प्राइस वहां तक लेके आए हैं। इसलिए अल्टीमेटली नेट में बाद में जाके गलत आप ही निकलने वाले हो, ये बात आप मान लो। प्राइस हमेशा राइट होता है। प्राइस अपने आप को बता देगा कि वो नीचे क्यों आया है। जिस दिन यूनिटेक नीचे गिर रहा था 600 रुपए से, उस दिन भी 300 रुपए सब लोगों ने सोचा होगा इतना लैंड बैंक है इनके पास, इतनी बड़ी कंपनी है, क्या हो जाएगा, आखिर में तो स्टॉक आ ही जाएगा ऊपर, लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा है। ये जो आर्गुमेंट है, ये जो बातें हैं, ये जो एक्सक्यूजेस है, सब लोगों ने दिए होंगे अपने आप को। लेकिन आज उनका क्या हो रहा है आप सोचिए। 10 रुपए 20 रुपए में स्टॉक काम कर रहा है आज। इसलिए एक्सक्यूजेस को अपने पास रखिए, और जो प्राइस बता रहा है, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने फंडामेंटल देख के लिया है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी सारी एनालिसिस राइट है, फिर भी प्राइस भगवान है। आप उस प्राइस को, अगर वो आ रहा है किसी जगह पे, आप अपने दिमाग में एक लाइन लगा लीजिए, उस लाइन के ऊपर उस स्टॉक को रखिए, उस लाइन के नीचे जैसे ही आए उस स्टॉक में से बाहर निकल जाइए। आप ये सोचिए, अगर आप सही साबित हुए तो कोई बात नहीं, ऊपर आएगा, आप ले लेंगे दोबारा। लेकिन अगर आप गलत साबित हुए और वो स्टॉक नीचे से नीचे निकल गया, तो आपका कितना बड़ा लॉस बचेगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, स्टॉप लॉस कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। 5% का हो या 50% का हो। स्टॉप लॉस का मतलब है कोई ऐसा एरिया जहां पे मेरा सोच बदल जाएगी स्टॉक को लेकर, वो जरूर रखना है आपको। और वहां पर आपको एक बार स्टॉक से बाहर निकलना है, बाद में चाहे आपको 2, 4, 5% ऊपर में दोबारा एंट्री करनी पड़े, लेकिन एक बार बाहर निकल जाओ वहां से। तो बहुत ही अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया सुनील जी आपने इस क्वेश्चन का। इसके ऊपर एक दो चीजें और आपको ध्यान रखनी होंगी कि ये कोई भी ट्रेड अगर आपने फंडामेंटल व्यूज के हिसाब से अगर लिया है, तो कभी भी उसमें ये वाली सोच मत लगाइए कि दिस ट्रेड इज फॉर एवर, कि ये हमेशा के लिए ट्रेड है। आपको, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको मार्केट को वॉच करना ही पड़ेगा। यू हैव टू सिट एंड वॉच दी स्टॉक्स। ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है कि आपने लिया और आप भूल गए, क्योंकि वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। आप ये सोचिए ना, ये जितनी भी बात आपने बोली, ये सारी एनालिसिस का पार्ट है। जो आदमी एनालिसिस कर रहा है वो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देख रहा है और उसको डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन मैं तो बात ही दूसरी कर रहा हूं सर। मैं तो आप कह रहा हूं, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिहेवियर करो ना। आप एक लाइन लगा लो ना अपने दिमाग में, आपको डिसिप्लिन मानो। आप बिल्कुल कुछ मत देखो, आप सिर्फ ये कहो कि इस लाइन के नीचे मैं ये स्टॉक छोड़ दूंगा, चाहिए कितने अच्छा। और स्टॉक स्पेसिफिक कई बार बिहेवियर होता है, कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही, सेक्टर ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई कंपनी ही अच्छा नहीं कर पा रही, और बाई चांस आपके पास ही वो कंपनी है, तो आपका सेक्टर के भला होने से भी भला नहीं होने वाला। डिसिप्लिन मानिए। जो भी स्टॉक लिया है, जिस भी बेस पे लिया है, कैसे भी लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, एक डिसिप्लिन जरूर मानिए कि कहीं ना कहीं उसमें से बाहर निकलना है। और मैंने कहीं सुना था, लॉन्ग टर्म की एक सच्चाई है कि लॉन्ग टर्म में सबको एक ना एक दिन मरना है, हर एक को मरना है। लॉन्ग टर्म की सिर्फ यही एक सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि मैंने लेके अपनी छाती के ऊपर लेके जाना है, लेके आखिर में आपको कहीं ना कहीं तो काटना ही है, उसमें प्रॉफिट भी बुक करना होगा। आपने वो स्टॉक लिया है पैसा बनाने के लिए, ना कि अपनी ईगो को शांत करने के लिए। स्टॉक लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको प्रॉफिट अच्छा है तो निकलिए, या कोई ऐसा एरिया निकल रहा हो जिसमें से वो स्टॉक का व्यू चेंज हो रहा हो, तो आपको निकल जाइए। तो इसी एडवाइस के साथ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर यू कैन नॉट जस्ट स्लीप ओवर इट, यू हैव टू कंटिन्यूअसली वॉच। और आपको एग्जिट करने के लिए आप यू हैव टू चेंज विद टाइम। अगर आपको लग रहा है कि रियलिटीज चेंज हो गई हैं, और उससे जुड़ी हुई न्यूज चेंज हो गई हैं, उससे जुड़ा हुआ परसेप्शंस चेंज हो जाएंगे, तो आपको भी मार्केट के अंदर चेंज हो जाना। लॉन्ग टर्म में आपको भी मरना ही है एक ना एक दिन, तो स्टॉक छाती पे लेके नहीं जाने, यही छोड़ जाएंगे सारे। करेक्ट, सिर्फ यहाँ पे ईगो रह जाएगी और प्रॉफिट्स आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपने उससे अच्छी जिंदगी जी होगी। तो इसी एक अच्छे नोट के साथ, एक लाइटर नोट पे हम इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। और अपने कमेंट्स हमें सेक्शन में जरूर डालिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाजार बाइट्स। थैंक यू वेरी मच।